विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जीवों में विविधता, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और अब हम प्लांट के क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो सेशंस चलेंगे वो एनिमेलिया पे चलेंगे। तो एनिमेलिया के ये हम 3 सेशंस में कवर करेंगे। तो क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा प्लांट से अगर हम देखें थोड़ा सा और हमें कैटेगरीज मिलती है। तो एनिमेलिया का अगर हम देखें तो हमने किनको एनिमेलिया में रखा है। इस वर्ग में यूकैरियोटी, बहुकोशिक और विषमकोशी जीवों को रखा जाता है। कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं और शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है कि हमने जो एनिमल्स को रखा है इसके अंदर, तो उनको हमने किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा है कि उनका जो शारीरिक संरचना किस प्रकार है। और जैसा हमने प्लांट्स में देखा था कि विभेदीकरण किस प्रकार है, प्लांट्स में हमने देखा था कि उनमें सबसे पहले हमने देखा था कि पहला पॉइंट याद आ रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर उनका डिवाइडेड है या नहीं, कि रूट सिस्टम लीव्स में डिवाइडेड है या नहीं। सेकंड पॉइंट, फिर रिवीजन करना चाहिए कि वो विभेदीकरण है तो संवहनी ऊतक है या नहीं, है ना। तो हमने ये उनके 4 कैटेगरीज देखी थी। फिर बीज बनते हैं या नहीं, फिर हमने देखा था बीज नग्न है या वो कवर्ड है। और फिर हमने देखा था बीज कितने कैसे हैं, कि मोनोकोटिलिडन है, डाइकोटिलिडन। तो इस प्रकार हमने प्लांट्स का विभेदीकरण पढ़ा था पूरा। अब ऐसे ही हमें एनिमेलिया का देखना और उनके भी शारीरिक संरचना कैसी है और उनके अलग अलग और सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम आगे जैसे जैसे चलेंगे डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे उनमें विभेदीकरण हुआ है। तो टाइम है बुक खोलने का, ये मैंने आपको बता दिया कि एनिमेलिया में हमने किन किन कैटेगरीज को रखा है। चलिए बुक खोलते हैं अपनी। सो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके एनिमेलिया में ये एक पूरे यही पॉइंट्स को जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसको पॉइंट्स रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए एनिमेलिया को हमने, आप देखेंगे बहुत नाम आएंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और वो। तो इसको पहले मैं आपको स्लाइड से दिखाती हूँ, फिर हम बुक खोलते हैं। सो एनिमेलिया का वर्गीकरण अगर हमें देखना हो तो पहला आएगा पोरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये हमने इस प्रकार उनको 10 ग्रुप्स में जो एनिमेलिया है एनिमल्स को हमने 10 और उनके ग्रुप्स में उनको डिवाइड करा है। लेकिन यहीं तक लिमिटेड नहीं है, वर्टिब्रेटा को फिर हमने फर्दर डिवाइड करा है मत्स्य ग्रुप में, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। तो ये आपका अलग अलग दे रखा है, तो आप चाहें तो ये जो ये वाली स्लाइड में जो हमने लिखा है उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजें एक हमें जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिलती हैं तो हमें एक जल्दी क्लियर होता है। तो आज हम लोग शुरू के 4 जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथिस, नेमेटोडा के बारे में। तो अब बुक से आज समझेंगे क्योंकि आपके बुक्स में सारे बहुत कम में बड़ा अच्छी तरीके से समझा रखा है। सो बच्चों, पोरिफेरा का अगर हम देखते हैं तो पोरिफेरा का अर्थ है कि वो जीव जिनमें छिद्र होते हैं। तो छिद्र युक्त जीवधारी जो होते हैं वो पोरिफेरा की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये जो होते हैं ये अचल जीव हैं, ये ज्यादा इनका मूवमेंट नहीं होता है। जो किसी और मूवमेंट नहीं होता है तो कैसे वो अपने को एक जगह रखते हैं, वो किसी आधार से कोई एक बेस लेकर उससे चिपक जाते हैं और वही उनकी ग्रोथ होती है। और उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जैसे उनका जो जिस चीज को वो खा सकते हैं, जो जिस चीज को वो भोज्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं, जब उनके पास से पास होती है वो उसको कैच कर लेते हैं। तो इनके जो है
तो जैसा जब ये छिद्र युक्त है तो इसका अर्थ है कि इनके पूरे शरीर पे एक बहुत छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो छिद्र होते हैं शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो वो जो छेद है उनका जो कुछ एक जो एक जीवित रखने के लिए जितना एक आवश्यक चीजें हैं कि उनको जल चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, भोज्य पदार्थ चाहिए, तो उनके छेद से ही सब कुछ अंदर जाता है। मतलब एक ओपनिंग है जिससे सारा उनकी जो लाइफ प्रोसेस होता है वो चलता है। और जब वो अब आप ये समझ लीजिए, जब वो एक जगह चिपके हुए हैं, वो अचल हैं, तो इनका जो शरीर है वो कठोर पदार्थों का इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से वो एक पूरा ढका हुआ होता है। इनकी शारीरिक संरचना जो है बहुत ही सिंपल है। देखिए, जब एक ओपनिंग है और सारे प्रोसेस उससे हो रहे हैं, तो मीन्स उनका कोई बहुत अंदर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। और इनमें क्या होता है, ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। तो हमने इससे पहला वाला जो चैप्टर करा था उसमें हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार विभिन्न ऊतक विभिन्न कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जब बॉडी इतना सिंपल है तो ऊतक का जो है वो विभेदन नहीं होता है। और इन्हें सामान्यतः क्या होता है, स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। तो स्पॉन्जेस जो हैं वो हमारे पॉरीफेरा ग्रुप में आ जाते हैं। और ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये समुद्री आवास होता है इनका। और इसके एग्जाम्पल आ गए साइकॉन, यूप्लेक्टेला। थोड़े हमें नए नाम मिलते हैं तो इनको जरा सा हमें देखना चाहिए कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पॉन्जिला इत्यादि। और यहाँ पे देखिए ये आपको जीव दिखाए हैं जो हम ये जो है ये पॉरीफेरा ग्रुप में आते हैं। अभी आपको एकदम क्लियर नहीं होगा ये छिद्रयुक्त कैसे हम इन जीव को कह रहे हैं, तो मैं आपको एक मैंने पिक्चर बहुत अच्छी मिली थी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पॉरीफेरास है। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे ये एक किसी ठोस जगह समुद्र के अंदर वो ये चिपके हुए रहते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। और ये जो छेद आपका है, यहाँ से इनका ऑक्सीजन, जल जो इनको चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए, सब इस छेद से जाता है। तो ये आपको बुक में इतना क्लियर नहीं था, तो ये मैं हमने पिक्चर से आपको दिखा रहे हैं। चलिए फिर से आगे का देखते हैं। अब हम लोग आते हैं सीलेंट्रेटा पर। यहाँ पे देखिए, अब ये मैं कहूंगी कि ये एनिमेलिया ना, ये आप पूरा एक मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन है लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बुक से ही 3-4 बार पढ़ेंगे, और आपको जो इम्पोर्टेंट जहां लगता है आप भूल रहे हैं वो आप कॉपी में नोट करके उसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग सीलेंट्रेटा देखते हैं। ये भी क्या है, जलीय जंतु है। और आपको याद होगा, ये मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि जीवन जो बना है, जो एक, क्योंकि हम जानते हैं पहले तो हमारा आग का गोला था, या पृथ्वी कैसे ठंडी हुई, फिर जब जीव बने तो सबसे पहले वो जल में ही बने थे। तो आप स्टार्टिंग के जो देखेंगे चाहे प्लांट्स या एनिमल्स, वो जल के ही अबाउट के मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो पहला ग्रुप आ रहा है पॉरीफेरा, फिर आ रहा है सिलेंट्रेटा। और ये भी हमें क्या हो रहा है, ये भी हमें एक जलीय जंतु हम इनके होते हैं ये। और इनमें देहगुआ पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें देहगुआ नहीं मिली थी, लेकिन सिलेंट्रेटा में हमें देहगुआ मिलने लग गई है। और इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। तो इसमें कोशिकाओं की एक तो आउटर लेयर होती है जो प्रोटेक्शन देती है, और इंटरनल जो लेयर होती है वो डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्पफुल होती है। और इनकी कुछ जातीय समूह में रहती हैं, मींस ये इंडिविजुअल नहीं रहते, ये ग्रुप्स में रहते हैं। तो अगर हम समुद्री, अगर आपको कोई शौक है, आप गूगल करके देखते हैं समुद्री जंतु को, तो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप ये नहीं माने ये पूरा एक जंतु है।
हो सकता है आप कुछ ऐसी पिक्चर्स देख रहे हो कि वो पूरी उनकी कॉलोनी विजिबल होती है और वो हमें लगता है ये पूरा उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे हम देखते हैं कोरल्स, तो आपने देखा होगा कोरल्स बहुत ही सुंदर सुंदर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आप ये गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको वो जो दिखाई दे रहा है कोरल रो, वो ये आप समझ, वो पूरा एक जंतु नहीं है, वो बहुत से हजारों एक साथ हैं, तब वो एक उस शेप को वैसी दे रहे हैं। तो ये जो जाति है ये एक ग्रुप में रहती हैं, और कुछ कुछ हैं जो एकाकी हैं, जैसे हाइड्रा, ये अकेले आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो और एकाकी में आप और अगर हम ये देखें तो ये जो हमारा ग्रुप चल रहा है सीलेंट्रेटा, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ गए आपके हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। क्लियर हुआ? तो यहाँ मैं एक पिक्चर आपको इससे, यहाँ तो आपकी देखिए ये हाइड्रा की है, ये इंडिविजुअल है, और मैं आपको अपनी एक पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए ये सीलेंट्रेटा और ये कोरल्स हैं, तो ये सारे ना हजारों हैं, ये हाइड्रा है। अब आपको ये नाम खुद लिखने होंगे, पहचानिए, क्योंकि कभी कभी हमें जो पढ़ा होता है उसको सोचना भी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अकेले रहते हैं और ये कोरल्स है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं आप। नेक्स्ट हमारा आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का अर्थ, सॉरी, सीलेंट्रेटा के बाद अब हम लोग जो देखते हैं वो है प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस जो है ये पूर्ववर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अब हमें थोड़ी जटिल मिलने लग गई है, और इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है। मींस अगर हम उनको बीच में से काटे तो इक्वल टू पोर्शंस में वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए हम इनको द्विपार्श्व सममित कहते हैं। मी से वो उनका दाएं और बायां भाग बिल्कुल एक सा होता है, और इनका जो शरीर होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिकोरक होता है। मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ क्या हुआ, ये आप स्पेशल अंडरलाइन कर लीजिए कि इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से होता है। तो जब हमारा ये डेवलपमेंट होता है, ये जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस समय की कैसे एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हुआ वो आप सीनियर क्लासेस में उस चीज को पढ़ेंगे। उस बेसिस पर हम देखते हैं, तो ये जो प्लेटीहेलमिंथिस है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और इनका जो शरीर में बाह्य और जो आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं, और इनमें क्या होता है अब हमें कुछ अंग भी बनते हैं। अभी तक हमने देखा था अंदर ऑर्गन्स नहीं बने हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें प्लेटीहेलमिंथिस में हमें कुछ अंदर अंग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, और इनमें हमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। तो जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके, तो प्रॉपर एक देह गुहा नहीं मिल रही है, लेकिन ऑर्गन्स बनने, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं इस कैटेगरी में। और इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठधारी है, और ये क्या होता है, एक चपटा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर अपनी भी दिखाऊंगी। ये यहाँ देखिए, ये चपटा होता है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस। तो इसका टेप वर्म बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। जो हमारे जो पिग मीट खाते हैं, तो उनके हो सकता है कि उनमें टेप वर्म की प्रॉब्लम आ सकती है। तो और इसका जो शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है, और ये इसलिए इन्हें चपटे क्रमी भी कहा जाता है। इनको ये भी एक चपटे क्रमी प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। और इनमें फ्लेनेरिया जैसे कुछ स्वचन जंतु तथा लिवर फ्लूक जैसे परजीवी भी होते हैं। अब यहाँ देखिए ये चीज, स्वचन जंतु और ये परजीवी, तो कुछ तो होते हैं जो अपने आप में अपना भोजन वो जिस एरिया में रहते हैं वहां से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन परजीवी वो होते हैं पैरासाइट्स,
जो किसी और ऑर्गेनिस्ट पर चिपके रहते हैं और उनसे अपना खाद्य पदार्थ लेते हैं। तो जैसे जो हमारे पेट के अंदर जो कि हम कहते हैं पेट में कीड़े हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो अभी टेपवर्म है और अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी में पढ़ेंगे जब नेमेटोड के बारे में पढ़ेंगे एस्केरिस। तो ये क्या है, ये पैरासाइट है कि हम वो कहीं नहीं, जो हम हमारे शरीर के अंदर है और हम जो भोज्य पदार्थ ले रहे हैं वो वही वाला भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, खुद अपनी तरफ से कुछ और मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो वो हो जाते हैं परजीवी या पैरासाइट्स। फिर हमारा आता है निमेटोडा और ये भी क्या है, ये त्रिकोरक जंतु है और इनमें भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मीन्स उनको बीच में से अगर काटेंगे तो लेफ्ट और राइट उनका जो है वो बिल्कुल एक सा स्ट्रक्चर में कट सकते हैं। और इनका जो शरीर है, ये जैसे हमने प्लेटीहेलमिन्थिस का देखा था, चपटा नहीं होता, ये बेलनाकार गोल घूमा हुआ होता है, जैसे ये हमारा एस्केरिस का है। क्लियर हुआ? तो ये जो पेट के नॉर्मल जो कीड़े, जब हम सफाई में नहीं रहते हैं, गंदी चीजें खाते हैं, तो पेट के जो कीड़े हैं वो एस्केरिस कहलाते हैं। और इनमें जो देहगुआ को कुटसिलोम कहते हैं। इनकी देहगुआ को कुटसिलोम कहते हैं और इसमें जो ऊतक अब हमें मिलने लग गए हैं। मीन्स अब जो सेल्स हैं वो एक कुछ सेल्स मिलके सेम फंक्शन करने लग गए हैं, तो ऊतक फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, मीन्स टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन क्या है, अंगतंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तो मतलब एक टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी जो एक पूरे प्रॉपर ऑर्गन्स वो सब इतने एक ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं। और इनकी भी जो शारीरिक संरचना है वो त्रिकोरिक होती है। और ये जो है ये अधिकांश परजीवी होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस में देखा था कुछ परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं, मीन्स अपने फ्री एनिमल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है निमेटोडों में ये सारे परजीवी होते हैं। और इसलिए क्या होता है, जब वो परजीवी है तो इसका अर्थ है कि वो दूसरे जंतुओं पर रहते हैं और जब दूसरे जंतुओं पे वो एक डिपेंडेंट रहते हैं तो उनमें कोई ना कोई एक वो रोग उत्पन्न कर देते हैं। और जैसे और इनके ये सारे एग्जाम्पल आ गए, गोलकृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। तो इनकी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ पहले। तो देखिए प्लेटीहेलमिन्थिस का ये चपटा हुआ शरीर है और देखिए ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए लेकिन प्रॉपर देहगुआ नहीं है। और ये आगे निमेटोडो, ये देखिए ये सर्कुलर ऐसे थोड़े से बेलनाकार, जैसे हमने कहा ना इस टाइप के होते हैं। तो ये हो गए हमारे निमेटोडा। तो बच्चों आज हम लोगों ने 4 ये कैटेगरीज के जो हमारे जंतुओं का जो हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें हमने 4 फॉर्म्स देख लिए। अगले सेशन में हम आगे के देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।